हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम बिहार स्पेशल के लिए डुटेरिया बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें जो कि आपकी 71वीं बीपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिसमें हमने बिहार के इतिहास, भूगोल एवं बिहार की कला संस्कृति, बिहार की राज व्यवस्था, इन सभी को कवर कर लिया है। एक बार आप प्रीवियस वीडियोज़ को जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और आज हम देखने वाले हैं बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व को, इसे भी हम पूरा एक वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राचीन काल के व्यक्तित्व से। तो प्राचीन काल में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम महात्मा बुद्ध की। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। जन्म 563 और इनका नाम बौद्ध धर्म के संस्थापक थे ये। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुआ और उनको 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मतलब कि उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने मध्यम वर्ग का प्रतिपादन किया, तो इनको मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। ध्यान रखिएगा, उन्होंने मध्यम मार्ग को चूज किया, जो कि न तो बहुत कठिन था न तो बहुत आसान था, मध्यम मार्ग था। आगे देखते हैं स्वामी महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था और उनका संबंध यात्रिक कुल से था। वे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे और उन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जिम्बिक ग्राम में रजोपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति करी। उन्होंने 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। ध्यान रखना है, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की कि चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया। आगे देखते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की। अगले हैं अशोक की बात करें तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र एवं बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक अपने शांति, सद्भाव, जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उसके प्रसार के लिए स्तंभ या शिलालेखों का प्रचलन भी किया। आगे देखते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट की बात करें तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी और उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। इसकी आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का भी आविष्कार किया था। अब आगे बात करते हैं याज्ञवल्क। याज्ञवल्क्य विदेह जो कि मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे और उन्होंने शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की। इसकी शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य द्वारा ये रचना है। शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य की रचना है और याज्ञवल्क्य स्मृति भी इनकी रचना है। अगले हैं पाणिनि। पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की है। जीवक जीवक बिंबिसार के समकालीन थे और वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रद्योत का उपचार किया था। आगे देखते हैं अश्वघोष। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे और वे कनिष्क के समकालीन थे। उनकी प्रसिद्ध रचना बुद्ध चरितम है। कौन सी? बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। आगे बात करते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे और उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की है। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। ध्यान रखना है कि कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है जिसकी रचना बाणभट्ट ने की है। आगे देखते हैं दीपांकर श्रीज्ञान के बारे में। दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे और उन्होंने तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे और उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। कौन? मिश्र ने। अब आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, जैसे कि मखदूम सरफुद्दीन याहया मनेरी। इनकी बात करें तो 14वीं सदी के बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया। आगे बात करें शेर शाह की, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर वंश की स्थापना की।
शेर शाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेर शाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए। आगे बात करते हैं विद्यापति की, तो विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। बिहार के दरभंगा के रहने वाले थे और ये श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचनाएं काफी प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख हैं। उन्हें मिथिला कवि कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कवि कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। आगे देखते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। इन्होंने सिखों के लिए पंच ककार, केस, कंघा, कड़ा, कृपाण एवं कक्षा का को अनिवार्य किया था। 1708 में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। आगे देखते हैं आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण लोग, जिसकी बात करें तो पीर अली। पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। आगे बात करते हैं वीर कुंवर सिंह, तो जगदीशपुर के जमींदार, जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा जी जो संविधान सभा बैठी उसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को बने थे। आगे बात करते हैं मौलाना मजहरूल हक। बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी उन्हें देश भूषण कहते थे। देश भूषण मौलाना मजहरूल हक को कहा जाता है। आगे बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेई में हुआ था। वे 1906 ईस्वी में बिहार छात्र सम्मेलन में सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के वे स्थायी अध्यक्ष बने। आगे बात करते हैं हसन इमाम की। हसन इमाम पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का भी नेतृत्व किया। आगे हैं भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुर के लोक गायक, लोक कलाकार थे और उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता था। किसको? भिखारी ठाकुर जी को। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। सर सुल्तान अहमद, वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। वे और 1937 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1941 ईस्वी में वे भारत सरकार में विधि सदस्य नियुक्त हुए। आगे बात करते हैं सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने और उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। आगे बात करते हैं राजकुमार शुक्ल की। चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे, जिन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान खींचा। अगला देखते हैं मोहम्मद यूनुस के बारे में। 1837 के चुनाव के पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद मोहम्मद यूनुस ने ग्रहण किया था। आगे चलते हैं श्री कृष्ण सिंह के बारे में। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खनवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे और इनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था। इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता था रामधारी सिंह दिनकर को। स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है और उनकी प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि प्रमुख हैं। आगे देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में। और इनका जन्म 1921 में अररिया जिले में फरबिसगंज के औराही में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अररिया जिले में फारबिसगंज के औराही में हुआ था। और हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है और इनकी प्रमुख रचना है मैलांचल। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मैलांचल।
आगे देखते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में। अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनका जन्म 1887 में औरंगाबाद के पोइवा में हुआ था और उन्होंने 1917 में के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया। स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला और उन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी गई। किसको? अनुग्रह नारायण सिन्हा जी को। आगे चलते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण जी की बात करें तो इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण में सिताब दियारा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 1902 में सिताब दियारा गांव में हुआ था, सारण जिले में। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ और उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। स्वतंत्रता पश्चात 1975 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया और 1965 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं सहजानंद सरस्वती के बारे में। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है और उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया और उन्होंने 1936 में भारतीय किसान सभा का भी स्थापना की। उन्होंने हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। पत्रिका कौन सी थी? हुंकार पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती की थी और उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया और 1936 में भारतीय किसान सभा का गठन किया। तो ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। इनका जन्म 1924 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था और उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में उन्हें 1970 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने। बाद में वे 1970 में भी फिर पुनः मुख्यमंत्री बने। आगे देखते हैं राहुल सांकृत्यायन के बारे में। वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे और उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था और उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन की प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने सिवान के अंबारी या अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सिवान के अंबारी या अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। आगे देखते हैं खान बहादुर खुदा बख्श खां। खान बहादुर खुदा बख्श खां की बात करें तो इनका जन्म 1842 में सिवान के उखई में हुआ था और उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इनका निमंत्रण भारत सरकार द्वारा दिया जाने लगा। आगे देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र की स्थापना की और उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा, तथागत, ये सभी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं। ध्यान रखना है, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा, तथागत, ये सब राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कृति हैं। अब बात करते हैं नागार्जुन। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था और इनका जन्म 1911 में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। मधुबनी के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था और नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी और उनकी प्रसिद्ध रचना है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, बलचन्मा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां आदि। ये सब नागार्जुन की रचना है। अब आते हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 में बक्सर के डुमरांव गांव में हुआ था और वे शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किला में शहनाई वादन किया और 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं बिहार के विभूति जिन्हें भारत रत्न मिला। तो किसको किसको भारत रत्न मिला है, ये ध्यान रखना है। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में मिला, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये आजाद दस्ता के संस्थापक थे और संपूर्ण क्रांति के जनक भी थे। आगे चलते हैं बिस्मिल्लाह खां, जो कि 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला। सुप्रसिद्ध शहनाई वादक थे और बिहार गौरव से इन्हें सम्मानित किया गया था।
कर्पूरी ठाकुर जी को लास्ट ईयर 2024 में ही भारत रत्न मिला है। ये एक समाजवादी नेता थे, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और बिहार में आरक्षण के जन्मदाता भी कर्पूरी ठाकुर जी थे। तो ये हो गया प्रमुख व्यक्तित्व जो कि बिहार के जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आई होप कि आपने लास्ट तक वीडियो देखी, आपको वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ इम्पोर्टेंट जो विशेष और भी बचे हुए हैं उनको कवर कर लेंगे अगली लास्ट वीडियो में। उसके बाद हम बिहार के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिहार स्पेशल के जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सबको कवर करेंगे एक-एक करके। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।